हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बिगनर्स। मैं अखिलेश कुमार और फ्रेशर। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं एक से बढ़कर एक आप सभी के लिए जानकारी लेके आता हूं। आज का जो वीडियोज़ है आपका नो और नोट, नो और नोट का प्रयोग हम कहाँ करें, कैसे करें, इसमें हमारे स्टूडेंट्स का असमंजस रहता है, कहाँ नो लगाएं और कहाँ नोट लगाएं। तो इस बात को आज इस वीडियोज़ के माध्यम से आप 100% श्योर हो जाएंगे, जो हमें कहाँ नो लगाना है और कहाँ नोट लगाना है। इस बात को आज आप लोग एकदम खोलचैया छोड़ा करके समझ जाइएगा, समझ जाना। जी हाँ, नो और नोट दोनों का अर्थ नहीं होता है, नो में भी नहीं होता है, नोट में भी नहीं होता है, लेकिन दोनों के प्रयोग में आकाश और पाताल का डिफरेंस है। जी हाँ, नो और नोट का जो प्रयोग है उसमें बहुत अंतर है, इस बात को समझ जाएंगे। और दोनों क्या है, निगेटिव सेंटेंस से प्रयोग होता है। जैसे कुछ वाक्य आपके सामने लिखा हुआ है, वहाँ पानी नहीं है। इससे पहले वाले वीडियो आप अगर देखे होंगे पार्ट 1 करके, बिल्कुल नया वाला वीडियो जो देखे होंगे पार्ट 1, पार्ट 0 वाला, इसके बाद यह भी पूरा आपको समझ में आएगा। अगर उसको नहीं देख पाए हैं तो मैं चाहूँगा आप उससे पहले अवश्य देख लें, और इसके बाद यह सारे वीडियोज आपके दिमाग में वैसे ही रहेगा जैसे हम लोगों को रहता है। ध्यान देंगे, वहाँ पानी नहीं है। इससे पहले आप पढ़े थे वहाँ पानी है, तो क्या बनाए थे, देयर इज वाटर देयर। यहाँ पानी है, क्या बनाए थे, देयर इज वाटर हेयर। अब क्या आ गया, वहाँ पानी नहीं है, तो नहीं लग गया ना। यहाँ भी देखिए, वहाँ पेड़ नहीं है, वहाँ पेड़ है, क्या बनाए थे, देयर इज अ ट्री देयर। ठीक है, अब वहाँ पेड़ नहीं है, तब क्या होगा, बने रहना है। यहाँ चिड़िया नहीं है, इससे पहले बनाए थे यहाँ या वहाँ चिड़िया है, तो देयर इज ए वर्ड देयर, और यहाँ तो हेयर, देयर इज ए वर्ड हेयर। इस बात को समझ जाइए। अब यहाँ पर आइए, जैसे वहाँ एक गाय नहीं है, क्लियर, वहाँ 10 लड़के नहीं हैं। तो इस तरह के सेंटेंस में यहाँ भी हर जगह नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, इधर भी नहीं का प्रयोग किया गया, तो निगेटिव सेंटेंस में है, नकारात्मक वाक्य है। तो इसमें कहाँ नो लगाएंगे और कहाँ नोट लगाएंगे, समझ जाइए आज। बिल्कुल अगर जानते होंगे तो आज आपकी पूरे डाउटें खत्म हो जाएगी। जी हाँ, देखिए, नो और नोट, नो जो है, नो, जी हाँ, नो अपने साथ, नो अपने साथ, नो अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता है। जी हाँ, आर्टिकल यानी इंडिफिनिट आर्टिकल, नो अपने साथ इंडिफिनिट आर्टिकल, जी हाँ, इंडिफिनिट आर्टिकल, इंडिफिनिट आर्टिकल यानी ए या अन नहीं लेता है। जी हाँ, इस बात को समझ लेंगे, अच्छी तरह से जान लेंगे। यानी नो और नोट, नो के साथ, नो अपने साथ इंडिफिनिट आर्टिकल जो आपका है, ए और एन जो इंडिफिनिट आर्टिकल है, और दो आपका क्या है, डिफिनिट आर्टिकल है। तो अ और अन जो आपका इंडिफिनिट आर्टिकल है, जिसका प्रयोग होता है एक के लिए, ठीक है, तो उसके साथ आपका यह नो जो है आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं, अपने साथ ए और एन नहीं लेता है। कहेगा सर इस बात को हम कैसे समझे, कैसे समझे, तो ध्यान देखिए, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ पानी नहीं है, तो क्या होगा, देयर इज नो वाटर देयर। और दूसरी बात, नो और भी कहता है, इतना ही नहीं, नो और कहता है मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन का मतलब हो गया आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के साथ भी
नो अपने साथ, है ना, आर्टिकल के साथ नहीं आता है। यानी द्रववाचक संज्ञा में भी आपको, है ना, मटेरियल नाउन के साथ भी आपको क्या लगेगा, नो का प्रयोग करना है। जी हाँ, मटेरियल नाउन रहेगा, जैसे घी नहीं है तो देयर इज नो घी, पानी नहीं है देयर इज नो वाटर, दूध नहीं है देयर इज नो मिल्क। तो मटेरियल नाउन के साथ आप क्या लगाएंगे, नो लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद नो अपने साथ क्या नहीं लेगा, ए और एन का प्रयोग नहीं करना है वहां पर। इस दो बात को समझ जाइए। जहां दूध है, पानी है, द्रववाचक कोई संज्ञा है ना। चांदी नहीं है तो ये भी आपका मटेरियल नाउन में है। सोना नहीं है तो देयर इज नो गोल्ड, देयर इज नो सिल्वर। जी हाँ, तो सोना नहीं है, चांदी नहीं है, तो इसके साथ आपका, है ना, मटेरियल नाउन के साथ आपका नो का प्रयोग होगा। और नो अपने साथ क्या नहीं लेगा, ए और एन नहीं लेगा। जैसे यहाँ देखिए, संख्यावाचक नहीं लेता है, नो जो है अपने साथ संख्यावाचक नहीं लेता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। वहां पेड़ नहीं है तो देयर इज नो ट्री देयर, वहां पेड़ नहीं है तो यहाँ पर संख्यावाचक नहीं है, एक या दो का बोध नहीं करवाया जा रहा है। तो जब एक और दो का किसी संख्या का निश्चित वाक्य में नहीं है, वाक्य में यह निश्चित नहीं किया गया, संख्या निश्चित नहीं किया गया है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, नो का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रही है? जहां पर संख्या 1 2 3 4 5 10 20 50 संख्या जहां पर नहीं दिया रहे तो वहां पर आप नो का प्रयोग करेंगे। क्लियर? संख्यावाचक विशेषण को ध्यान रखना है। संख्यावाचक विशेषण अगर नहीं रहेगा तो वहां पर आप नो का प्रयोग करेंगे, और संख्यावाचक में रहेगा तो वहां पर आप नोट का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं बता रहा हूं, देखिए, तो वहां पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर देयर, वहां के लिए अलग से देयर लगेगा। वहां पेड़ नहीं है तो देयर इज नो ट्री देयर, देयर इज नो ट्री देयर। जी हाँ, यहां चिड़िया नहीं है तो देयर इज नो बर्ड हेयर, यहां का क्या हो जाएगा, हेयर, तो इसका होगा देयर इज नो बर्ड हेयर, है ना। अगर इसी में रहता यहां एक चिड़िया है, यहां एक चिड़िया है, अगर संख्यावाचक दिया रहता, जैसे 1 लग गया, 2 लग जाता, 4 लग जाता, 10 लग जाता, तो जब संख्यावाचक रहेगा तो आप तब क्या होगा, नो यहां पर नहीं लगना है, तब क्या लगेंगे, नोट लगेंगे। जैसे यहां एक चिड़िया है तो क्या बनेगा, देयर इज, अच्छा, यहां एक चिड़िया नहीं है, नहीं लग, यहां एक चिड़िया नहीं है तो देयर इज नोट अ बर्ड, नोट अ बर्ड हेयर। तो आप समझ रहे होंगे, नोट अपने साथ क्या लेता है ना, संख्यावाचक को लेता है। नोट अपने साथ संख्यावाचक लेता है, 1 2 लेता है, 4 लेता है, 10 लेता है। तो नोट अपने साथ संख्यावाचक लेता है और नो अपने साथ संख्यावाचक नहीं लेता है। नो अपने साथ संख्यावाचक नहीं लेता है, और नोट के बाद ही 1 2 3 4 5 लगाना है। नोट के बाद, आफ्टर नोट के बाद कोई आर्टिकल अगर सिंगुलर नंबर में है तो ए लगेगा या एन लगेगा, है ना। जैसे एक बैल है तो देयर, एक बैल नहीं है तो देयर इज नोट एन ऑक्स। ठीक है, देयर इज नोट एन ऑक्स। ऑक्स क्या है आपका, वो क्या है, वोवेल लेटर है, तो इसीलिए यहां पर क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। जैसे एक बैल नहीं है, एक बैल नहीं है, देख लीजिए, या यहां एक बैल नहीं है, यहां एक, शुरू से अंत तक बने रहेंगे तभी आपके दिमाग में जाएगा। स्किप करेंगे तो आप भी स्किप हो जाएंगे। जी हाँ, स्किप करके नहीं देखना है, शुरू से अंत तक हर वर्ड को समझना है। अगर आप चाहते हैं हम बढ़िया से बेहतर करें तो
बेहतर से बेहतरीन करें तो। यहाँ एक बैल नहीं है, आपसे कोई पूछ दे यहाँ एक बैल नहीं है, क्या होगा ट्रांसलेशन? तो क्या बनाइएगा? यहाँ बैल नहीं है, यहाँ बैल नहीं है, यहाँ एक बैल नहीं है, तो बैल नहीं है, बैल नहीं है इसका बनाइएगा। तो क्या होगा? देयर इज, नहीं के लिए यहाँ नोट लग जाएगा, चूंकि गिनती का संख्या आ रहा है एक, तो देयर इज नोट। और एक के लिए ए या एन है ना, तो यहाँ पर बैल का होता है ऑक्स। ऑक्स में ओ क्या है आपका? वावेल लेटर है, यानी स्वर है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? एन लगेगा। तो देयर इज नोट एन ऑक्स, यहाँ का हो जाएगा हेयर, है ना। अगर समझ में आ रही हो, आप सभी को कुछ दिमाग में जा रहा है, तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, ताकि आने वाले टोटल वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जी हाँ, तो देयर इज नोट एन ऑक्स हेयर। तो देख रहे हैं, नोट जो है अपने साथ आर्टिकल का प्रयोग लेता है, और नो अपने साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं लेता है। ठीक, इसके बाद नो का प्रयोग किसके साथ होता है? मटेरियल नाउन के साथ नो का प्रयोग होता है। जैसे बताए थे, देयर इज नो वाटर हेयर, देयर इज नो घी हेयर। क्लियर? तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे। अब आइए, यहाँ एक गाय नहीं है, यहाँ एक गाय नहीं है, तो क्या बनाइएगा? बना लीजिए, मने मने बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक गाय नहीं है, तो क्या बनेगा? पहले बनेगा गाय नहीं है, तो देयर इज नहीं, नोट, देयर इज नोट। आर्टिकल लगेगा, एक है, तो नोट अपने साथ आर्टिकल लेता है, तो देयर इज नोट अ, गाय का होगा काउ, देयर इज नोट अ काउ, यहाँ का हो जाएगा हेयर। ठीक है, देयर इज नोट अ काउ हेयर। क्लियर? वहाँ 10 लड़के नहीं हैं, क्या होगा? 10 लड़के, है ना, 10 लड़के नहीं हैं वहाँ, तो देयर, एक से अधिक के लिए क्या लगेगा? आर लगेगा। एक से अधिक के लिए आर का प्रयोग किया जाता है, आप सभी को यह मालूम है, पहले वाले वीडियोज अगर देख कर आए होंगे तो 10 लड़के नहीं है, तो देयर आर नोट 10 बॉयज। जी हाँ, देयर आर नोट 10 बॉयज। चूंकि एक से अधिक हो गया, तो ये प्लूरल नॉन जो है आपका प्लूरल नॉन में चला है। सिंगुलर नॉन क्या बन जाएगा? प्लूरल नॉन बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एस लग जाएगा। बॉय का, बॉय मतलब लड़का, बॉयज मतलब लड़के, बहुत सारे, एक से अधिक जब ये हो जाएगा तो प्लूरल नॉन में हम लोग चले जाएंगे, छड़प के चले जाएंगे। तो देयर आर 10 बॉयज, वहाँ देयर आर नोट 10 बॉयज देयर, वहाँ अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। तो ये आपका था किसमें? है वाला में और है वाला में। अब थोड़ा चलते हैं वाज वर वाला में। जैसे रहेगा, समझ गए होंगे। नोट अपने साथ क्या करता है? नोट अपने साथ आर्टिकल को लेता है, आर्टिकल को लेता है। जी हाँ, नोट के बाद आप ए और एन का प्रयोग करेंगे, और अगर प्लूरल नंबर में है तो प्लूरल नंबर का प्रयोग होगा। 2 है तो 2, 3 है तो 3 है तो 3, 4 है तो 4 है तो 4, इस तरह से प्रयोग करें। लेकिन नोट के बाद 3, 4, 1, 2 लगेगा। तो आपने सीखा क्या? नोट अपने साथ क्या लेता है? आर्टिकल को लेता है, लेकिन नो अपने साथ आर्टिकल को नहीं लेता है। ये तुलना समझ जाइए। नोट क्या करेगा? अपने साथ आर्टिकल लेगा। नोट अपने साथ आर्टिकल लेगा, नो अपने साथ आर्टिकल नहीं लेगा। क्लियर? नो का प्रयोग हम मटेरियल नाउन के लिए करते हैं। नो का प्रयोग किसके लिए करते हैं? मटेरियल नाउन के लिए कहते हैं। एस का प्रयोग संख्यावाचक के लिए करते हैं।
जी हाँ, इसका प्रयोग संख्यावाचक या संख्या निर्दिष्ट रहेगा। जैसे यहाँ एक गाय नहीं है, वहाँ 10 लड़के नहीं है, तो संख्या आपका 10 हो गया, संख्या आपका 1 हो गया, तो वहाँ पर आप क्या लेंगे, नोट का प्रयोग करेंगे। क्लियर। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वाकई में आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो। आगे चलते हैं। तो ये हो गया आपका नो और नोट में हम चल रहे हैं। अब आइए थाथी में। वहाँ पानी नहीं था। आपसे कोई पूछ लेगा वहाँ जो गए थे तो पानी था क्या, तो आप कहेगा नहीं नहीं वहाँ पानी नहीं था। तो वहाँ पानी नहीं था, वहाँ पानी नहीं था, इसका क्या बनाइएगा बता दीजिए, है ना। वहाँ पानी नहीं था, तो पानी नहीं था, है ना, तो देयर। और था के लिए क्या लगाइएगा बता दीजिए, वाज, देयर वाज। और पानी कौन सा नोन है, मटेरियल नोन है, जी हाँ। तो अपने साथ क्या लेगा बताइए, आर्टिकल लेगा क्या, नहीं लेगा। तो देयर वाज नो वाटर, देयर वाज नो वाटर, देयर वाज नो वाटर। वहाँ, वहाँ, है ना, अलग से देयर लगा दीजिएगा, ठीक है। देयर वाज नो वाटर देयर। वहाँ 10 चिड़िया नहीं थी। अब देखिए क्या बन जाएगा, वहाँ 10 चिड़िया नहीं थी, बनाइए। वहाँ 10 चिड़िया नहीं थी, वहाँ 10 चिड़िया, वहाँ 10 चिड़िया नहीं थी। तो क्या होगा, देयर वेयर, एक से अधिक के लिए क्या लगता है, वर लगता है। देयर वेयर नोट, 10 का होता है 10, देयर वेयर नोट 10 बर्ड्स हो जाएगा, 10 चिड़िया, 10 बर्ड्स। देयर वेयर नोट 10 बर्ड्स देयर, जी हाँ, देख लिए ना। तो नोट अपने साथ क्या लेता है, संख्यावाचक को लेता है, संख्या को लेता है, और नो अपने साथ संख्या को नहीं लेता है। इस बात को आज पक्की तरह से आप सभी समझ गए होंगे, है ना। विद्यालय में, विद्यालय में आपसे कोई पूछ ले, विद्यालय में 10 शिक्षक नहीं थे, विद्यालय में 10 शिक्षक नहीं थे, क्या होगा ट्रांसलेशन बताइए, नहीं थे। तो क्या बनाएंगे, 10 शिक्षक नहीं थे विद्यालय में, 10 शिक्षक नहीं थे विद्यालय में। तो देयर वेयर, देयर वेयर, देयर वेयर नोट, देखे ना नोट लग गया, जैसे ही संख्यावाचक तो नोट लग गया। देयर वेयर नोट 10, है ना, टीचर्स, देयर आर नोट 10 टीचर्स इन द स्कूल, जी हाँ, विद्यालय में, इन द स्कूल। देयर वेयर नोट 10 टीचर्स इन द स्कूल। समझ में आ रहा है ना। विद्यालय में 200 बच्चे नहीं थे, तो देयर वेयर नोट 200, जी हाँ, 200 चिल्ड्रेन इन द स्कूल। विद्यालय में 5, है ना, शिक्षिका नहीं थी, तो क्या बनाएंगे बताइए, देयर वेयर नोट 5 टीचर्स इन द स्कूल। तो इस तरह के सेंटेंस को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, बना ले, और बना भी लेंगे। तो कमेंट में आप सारे स्टूडेंट्स कमेंट भी करेंगे, सर हमें समझ में आ रहा है आपकी पढ़ाई या नहीं आ रहा है, कमेंट ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेता हूँ, बाय बाय, जय हिंद।